नीलम ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। राहुल पीछे से आवाज़ दे रहा था, नीलम सुनो, मेरी बात तो सुन लो। पर नीलम ने एक भी नहीं सुनी और वह तेज कदमों से चलते हुए टैक्सी में बैठकर बाहर निकल गई। राहुल देखता रह गया। राहुल और नीलम के शादी को 15 वर्ष हो गए थे। जैसा कि होता है, नीलम कुछ सपने लेकर राहुल के साथ घर संसार बसाने आई थी। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, वहाँ के वातावरण को देखा तो वहाँ का वातावरण उसके घर पर से बहुत अलग था। पर कोई नहीं, राहुल के प्रेम व्यवहार और खुश मिजाजी के आगे उसे यह सब कुछ तुच्छ लगा। दोनों ने हंसी खुशी अपना जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद कामकाज की तलाश में राहुल दूसरे शहर जाकर रहने लगा। नीलम ने उसके घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। राहुल बाहर जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गया। इसी बीच उसके घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी का आगमन हुआ, जिसका नाम रजनी नीलम के जीवन में से बाहर आ गई थी। उसके लिए वो ही सारी दुनिया थी। उसकी देखरेख में अपना सब कुछ भूल कर बस उसी में खो गई। राहुल अपने काम में व्यस्त था। नीलम को अब आभास हो गया था कि अब कुछ बदल रहा है। राहुल के फ़ोन अब पहले की तरह बार बार नहीं आते थे। नीलम बार बार उसको फ़ोन करती तो बाद में फ़ोन करने की बात कहकर फ़ोन काट देता। नीलम को चिंता होने लगी। इसी बीच नीलम का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा। उसकी बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, जिसकी वजह से उससे बहुत दर्द रहता था। उसने राहुल से बार बार उस बारे में कहा, पर वो कहता, ठीक है, दवाई ले लो, मैं आऊँगा तो दिखा दूँगा। कहते कहते जो बहुत दिन हो गए और राहुल नहीं आया, तो एक दिन नीलम ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को साथ लेकर शहर जाने की ठानी और शहर में राहुल के पते पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक लड़की पहले से उसके घर में बैठी हुई है। नीलम को कुछ समझ में नहीं आया। उसने राहुल से पूछा, यह कौन है? तो राहुल ने कहा, कोई नहीं, मेरी सेक्रेटरी है, कुछ ऑफिस के काम के लिए रख रखी है। काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए घर पर भी उससे काम करा लेता हूँ। नीलम ने कहा, कोई बात नहीं। नीलम उसी बीमारी की अवस्था में रह रही थी, अपनी गुड़िया की देखभाल करते हुए। तभी अचानक एक दिन नीलम नहाने के लिए बाथरूम में गई तो कुछ सामान छूट गया था। इसे लेने बाहर आई तो देखती है कि राहुल उस लड़की को अपनी बाहों में ले रखा है। नीलम के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसे काटो तो खून नहीं था, सुन पड़ गई। वो साहस करके जोर से चीखी, क्या है यह? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे घर में यह सब क्या कर रहे हो तुम? सुनकर दोनों घबरा गए और अलग होते हुए वो लड़की भाग गई और नीलम जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? तुमने क्यों किया ऐसा? राहुल कहते हुए वह राहुल से ही लिपट गए। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। इस संसार में राहुल के अलावा उसका कोई नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अनाथ हो गई थी। इस भरे संसार में कोई उसका नहीं है। वह लगातार दृष्टि से राहुल की तरफ देख रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए, बार बार प्रश्न कर रही थी, राहुल क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे इस भरे संसार में बिल्कुल अकेला कर दिया। नन्ही रजनी माँ को रोता हुआ देखकर माँ से लिपट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या
हुआ। वह लड़की बाहर की तरफ गई तो राहुल नीलम को चुप कराने लगा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, बस चुप हो जाओ। नीलम को कुछ नहीं सूझ रहा था, वह तो बस रोए जा रही थी। राहुल रंगे हाथों पकड़ा गया था, नीलम से माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो नीलम, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसी दिन नीलम का ऑपरेशन होना था। उसने रजनी को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। हॉस्पिटल में राहुल नीलम से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर नीलम जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी, बस खामोश थी। नीलम को ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, उसे तो इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था। आज उस पर कोई असर नहीं था, आज उसकी भावना मर गई थी, संवेदनशीलता खत्म हो गई थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर उसे अंदर ले गए, ऑपरेशन शुरू हो गया, पर आज नीलम को कोई भय नहीं लग रहा था, कोई डर नहीं था। उसको चुपचाप जैसा कहा जा रहा था वैसा कर रही थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, परंतु नीलम के अंदर कोई भी एहसास नहीं था, उसका दिमाग शून्य था। बस वही दृश्य उसके बार बार अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। राहुल का धोखा, विश्वासघात, बस वही उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका यह दर्द ऑपरेशन के इस दर्द से कहीं भारी था। उसे किसी दर्द का एहसास नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बहुत भयंकर दर्द था। ऑपरेशन के बाद नीलम को 2 घंटे बाद होश आया। उसके पास उसके पूरे परिवार वाले खड़े थे। नीलम की आंखों से उन्हें देखकर आंसू बहने लगी। सबको लगा शायद यह ऑपरेशन के दर्द की वजह से रो रही है, पर कोई नहीं जानता था कि नीलम के अंदर का दर्द आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रहा है, जो अपनों को सामने देखकर बह पड़ा है। नीलम की मां ने रजनी को संभाल रखा था। वह 10 दिन तक उसके साथ रही, उसके बाद वापस चली गई। इस बीच नीलम ने खुद को संभालने की कोशिश की और 10 दिन बाद खुद ही अपना सारा काम करने लगी। राहुल बार बार मौका मिलते ही उससे माफ़ी मांग रहा था, पर नीलम को जैसे सच्चाई का पता चल गया था, उसका दिल टूट गया था। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था राहुल की सफाई देने का। उसने अपनी आंखों के सामने सच्चाई देख ली थी। दोनों के बीच बस एक औपचारिक संबंध रह गया था। माँ होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य की वजह से चुपचाप रह गई थी, पर उसने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और प्रतियोगी परीक्षा पास करके वह एक सरकारी कंपनी में नौकरी पा गई। उसके बाद उसका जीवन थोड़ा बदल गया था। राहुल को कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा था कि उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर उसके मन में पुरुष का स्वाभाविक भाव पैदा हो रहा था। पुरुष स्त्री को कभी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। अब नीलम घर से बाहर निकली थी तो राहुल उस पर लांछन लगाने के लिए तैयार था। अपनी गलती को छुपाने के लिए नीलम पर तरह तरह के लांछन लगाता रहता। जिंदगी बस इसी तरह से आगे बढ़ रही थी। तभी नीलम के जीवन में अनमोल का आगमन हुआ। अनमोल उसके साथ ही ऑफिस में काम करता था। लंबा चौड़ा कद काठी का अनमोल, जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। नीलम ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह राहुल के दिए गए धोखे के बाद भी अपने घर परिवार को ही महत्व देती थी, अपने संस्कारों से बंधी हुई थी। पूरा ऑफिस नीलम के काम से बहुत प्रभावित था। वह पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करती थी। सभी उसके
प्रशंसक थे। एक सीधा साधा व्यक्ति, शांत सौम्य, उसके अनमोल के मन को वह भाने लगी। और एक दिन मौका पाकर अनमोल ने अपने मन की बात नीलम से कह दी। नीलम भौचक्की रह गई। अनमोल की बात सुनकर नीलम ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। अनमोल ने कहा, प्रेम कभी यह नहीं देखता कि प्रेमी या प्रेयसी शादीशुदा है। वह यह नहीं देखता कि किस जाति वर्ग का है, काला है, गोरा है। प्रेम तो प्रेम है, बस हो जाता है। इधर राहुल की हरकतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। नित नई लड़कियों के साथ उसके रिलेशन कई बार नीलम के सामने आए, पर उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। थोड़ी बहस के बाद कहानी खत्म हो जाती है। समाज में जीने के लिए, अपने घर को बचाए रखने के लिए हमेशा शांत रहती और कभी कुछ बोलने प्रयास करती तो राहुल लड़ झगड़ कर उसे चुप करा देता। नीलम ने अनमोल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अनमोल ने कहा, कोई बात नहीं है नीलम, मैं आजीवन तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर आवाज़ देना। मेरे घर के दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। राहुल एक औरत को लेकर घर ही आ गया। नीलम ऑफिस से उस दिन जल्दी आ गई थी। उसके सर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला चकरा गई। राहुल भागता हुआ बाथरूम चला गया। उस औरत को देखकर नीलम ने कहा, कौन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द के साथ तुम उसके घर में हो? तो वह औरत बोली, मुझे क्या बोलती हो? अपने पति को संभालो। खुद से तो अपना पति संभाला नहीं जाता, दूसरों को ताने मार रही हो। यह सुनकर नीलम खामोश रह गई। सच कह रही थी वह औरत। जब उसके पति में ही दोष है तो दूसरी स्त्री को क्या कहती। नीलम ने अनमोल को फ़ोन किया। अनमोल, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्या तुम तैयार हो? अनमोल ने कहा, मैं तो कब से तैयार इंतज़ार कर रहा हूँ था तुम्हारा। घर है, जब चाहो तब आ जाओ। मैं रजनी के आते तुम्हारे पास आती हूँ। और नीलम ने पैकिंग शुरू कर दी। जैसे ही रजनी आई तो नीलम ने कहा, कपड़े बदलो, जा रहे हैं हम। वह रजनी को पकड़े बाहर गई। राहुल ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम? नीलम, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज़ मुझे एक मौका दो। पर नीलम एक ना सुनी। जिस दहलीज के भीतर दर्द और घुटन में वह रह रही थी, आज उसने एक झटके के साथ ही उस दहलीज को पार करके उन पारिवारिक कड़वी यादों से, दर्द से, घुटन से छुटकारा पा लिया था। आज वह एक उन्मुक्त खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रही थी। उसने राहुल की एक नहीं सुनी। वह आगे बढ़ रही थी, दहलीज के पार, अपने नए भविष्य के साथ, अपने जीवन का उद्देश्य रजनी को साथ लेकर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।